गोड्डा में 150 यूनिटी मार्च संथाल परगना से एकता, स्वदेशी और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया सांसद निशिकांत दुबे ने। आज बुधवार को गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 150 यूनिट मार्च का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्कूल छात्र छात्राएं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखाकर की। यह जागरूकता यात्रा गांधी मैदान से आरंभ होकर मिशन चौक तक गई, पुनः गांधी मैदान में आकर संपन्न हुई। मार्ग भर बच्चों के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लहराए और एकता सर्वोपरि का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद निशिकांत दुबे ने देश, समाज और संथाल परगना की ऐतिहासिक भूमिका पर विस्तृत रूप से अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि यह यूनिटी मार्च सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि सरदार पटेल के आदर्श को याद करते हुए भारत को एकजुट रखने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल ने 600 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर आधुनिक भारत का निर्माण किया था और आज देश फिर संक्रमण काल से गुजर रहा है, इसलिए एकता और जागरूकता की जिम्मेदारी समाज की है। दुबे ने कहा कि भारत की आजादी और उसके बाद की राष्ट्र निर्माण यात्रा में संथाल परगना का योगदान अद्वितीय रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि देवघर और संथाल परगना से आजादी का आंदोलन शुरू करना चाहते थे। अनुसूचित जनजाति और आदिवासी उत्थान के लिए गांधी जी स्वयं देवघर मंदिर परिसर में आंदोलन के दौरान लाठियां खा चुके हैं, इसलिए इस धरती की ऐतिहासिक जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। अपने भाषण में सांसद ने आदिवासी जनसंख्या में गिरावट को गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि जहां कभी इस क्षेत्र में 45% आदिवासी जनसंख्या थी, वहीं अब घटकर लगभग 24 से 25 रह गई है। उन्होंने दावा किया कि अवैध घुसपैठ और सीमावर्ती जिले में जनसंख्या परिवर्तन संथाल परगना सहित पूरे पूर्वी भारत में एक चुनौती बन चुका है। उन्होंने कहा कि पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, दुमका, कटिहार, किशनगंज जैसे इलाकों में जल जंगल जमीन पर दबाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सांसद दुबे ने युवाओं से स्वदेशी अपनाने, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भगैया के प्रसिद्ध सिल्क को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में भी केंद्र सरकार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विदेशी प्रतिनिधियों को भगैया सिल्क भेंट किए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग बढ़ेगी तो क्षेत्र के बुनकर और कारीगर समृद्ध होंगे और भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा। सांसद ने युवाओं से नशा मुक्त अभियान से जुड़ने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि नशा युवा शक्ति को कमजोर करता है और यह विदेशी ताकतों की साजिश का हिस्सा हो सकता है, इसलिए युवाओं को जागरूक होना होगा। उन्होंने कश्मीर के हालिया हालत का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षित लोग भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है। कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोड्डा और संथाल परगना के अनेक स्वतंत्रता सेनानी ने बिना किसी स्वार्थ के जेल जाकर बलिदान दिया। उन्होंने कभी सरकारी नौकरी या लाभ की अपेक्षा नहीं की। उनके सपनों का भारत तभी बनेगा जब समाज, जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता के मार्ग पर चलेगा। अंत में निशिकांत दुबे ने यह कहा कि यूनिटी मार्च केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्र को जोड़ने, समाज को जागरूक करने और सरदार पटेल के एकतम भारत के संकल्प को फिर से मजबूत करने का अभियान है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत को एक सूत्र में पिरोने का संकल्प है। संथाल परगना हमेशा एकता का मार्गदर्शक रहा है और आगे भी रहेगा।